जो ज्यादा नीको होते वो पत्थर को ही जाते, बोले नहीं। सुना, और साथ ही साथ 50 मुद्रा बड़े भ्राता श्री राम राजपूत की तरफ से प्रदान है। प्रबल पूर्वा से हमेशा भगवान की दया दृष्टि बनी रहे। तो आज गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को समझाने लगे, बेटा एक गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। एक दिन अहिल्या को देवराज इंद्र ने देखा और मन में सोचा कि अहिल्या बहुत सुंदर है। तो उसी समय देवराज इंद्र के मन की भावना बदल गई और मन में सोचा हम इसके साथ छल करेंगे। अब देखिए ये बात गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को समझा रहे। जवाब दिया कि जब देवराज इंद्र की नीयत खराब हो गई तो अपने मित्र चंद्रमा के पास पहुंचे और जवाब दिया, चंद्रमा आज एक काम है। बोले बताओ। अगर भाई अगर मित्र के काम नहीं आएगा तो फिर मित्रता ही बेकार। और वैसे मैं तो यही कहूंगा, अगर मित्र हो तो भगवान कन्हैया और सुदामा जैसा, और नहीं आज को मित्र चौराहे पर मिल जाओ और कमला पसंद लेके खवाई दो, सो मित्रता तैयार। और को तुम्हारी मोटरसाइकिल खंते में घुस जाए, जान लो मित्र फरार। काम निकल गया, पहचानते नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र वही है जो तुम्हारे सुख में भी साथ दे और बुरे वक्त में भी साथ दे। तो आज देवराज इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर है, फिर हम उसके साथ छल करेंगे। तो बोले हमें क्या करना, कहे तुम गौतम ऋषि के रोज 4 बजे उठाओ तो कमंडल के गंगा नहान चले जाता, अब कहे तुम मुर्गा बन के 12 बजे चिल्लाई दो। अब कहे गौतम ऋषि गंगा नहान चले जी, हम घर ही घुसी पड़े। बोले चलो कोई बात नहीं। तो भैया चंद्रमा मुर्गा बन के चला। अब देखो देवराज इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि के पीछे बैठे घर के। तो देवराज इंद्र पूछने लगे, और चंद्रमा अब देख गौतम ऋषि क्या कर रहे। बोले चुप्पा बैठो, तुम्हें बहुत जल्दी है, अब खाना खा रहे हैं। अब वो नहीं, जितनी जल्दी हो कहते हैं कि प्रीति करे तो करे मर्द से, और नारी से प्रीति करे ना, और औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरे ना। प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, औरत अपनी नाई होती बिन आई मौत मरे ना। प्रीति करी थी लैला ने मजनू से नेह लगायो, प्रीति करी थी लैला ने मजनू से नेह लगायो, सीरी पर फरियाद लुट गयो कभी हाथ नहीं आया।
देवराज इंद्र और चंद्रमा दोनों लोग पहुंचे तो चंद्रमा ने मुर्गा बनकर आधी रात को आवाज लगा दी तो गौतम ऋषि ने उठाओ डब्बा और चल गए गंगा नहा। और जैसे ही आधी रात के समय में गंगा मैया में घुसे तो गंगा मैया कच्ची नींद में उठी और चिल्लाने लगी, कौन? जवाब दिया, इतनी रात में हमें कच्ची नींद में जगा दिया। सोए गौतम ऋषि दोनों हाथ जोड़े बोले, मैया कौन है तू? जवाब दिया गौतम ऋषि, इतनी रात को? जवाब दिया गंगा मैया से कि हम रोज मुर्गा बोलता 4 बजे आते हैं, कोई आज भी मुर्गा बोला तभी आया हूं। तो गंगा मैया ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब इन्हीं पैरों से वापस हो जा, तेरे घर में देवराज इंद्र घुसा है। अब गौतम ऋषि ने वो भीगी साड़ी कंधे पे डाली और चल दिए। तो देखा जाकर घर में कि वही चंद्रमा मुर्गा बनकर दरवाजे पे खड़ा है। गौतम ऋषि ने वो कंधे से ली साड़ी और चंद्रमा के एकदम छपाक से मारी। देख लेना आज भी चंद्रमा में वो कलंक का धब्बा मिटा नहीं है। आगे बढ़े गौतम ऋषि, जहां पर गौतम ऋषि के वेश में देवराज इंद्र छल कर रहा था। अब देवराज इंद्र देखो अब तक गौतम बाबा आएगा, सोचे भागो। उसी समय गौतम ऋषि ने कहा, देवराज इंद्र जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जिसके चक्कर में आया तेरे पूरे शरीर में भग ही भग हो जा। अपनी पत्नी अहिल्या के पास पहुंचे। ये बात गुरुजी राम को समझा रहे कि पत्थर की कैसे बनी, अहिल्या पत्थर की कैसे बनी। तो आज उसी समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा, अरे कमीन औरत, तू इतनी अंधी हो गई थी जो हमें पहचान नहीं सकी, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तू एक पत्थर की शिला हो जा। आगे बढ़े, गौतम ऋषि की एक कन्या थी जिसका नाम था अंजनी, और अंजनी से कहा, क्यों तेरी माँ ने मुझे नहीं पहचान पाया, क्या तू भी भूल गई? मैं तुझे भी श्राप देता हूं, तुझे कुंवारे पर कलंक लगेगा। तो अंजनी ने कहा, जाओ पिताजी, आज से मैं भी संकल्प करती हूं, मैं आजीवन किसी मानव का मुंह नहीं देखूंगी। लेकिन फिर भी कुंवारे पर हनुमंत लाल पैदा हुए। क्यों? तरकस से निकला हुआ बाण और मुंह से दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। तो आज उसी समय भगवान श्री राम ने कहा, गुरुजी फिर का जी हमेशा पत्थर गिर रही? बोले नहीं, उठो तुम और अपने दाहिने पैर का अंगूठा लगाओ और इनका उद्धार करो। तो आज भगवान श्री राम आगे बढ़े। कि तब विश्वामित्र के कहने पर उन अहिल्या का उद्धार किया। पापन से उन्हें पार किया। जैसे ही भगवान श्री राम ने दाहिने पैर का अंगूठा लगाया, अहिल्या राम राम कह के उठ गई। और श्रोताओं, आज दोनों भैया गुरु जी के साथ आगे बढ़े। तो शाम का समय होने जा रहा, तो गुरु जी ने कहा, राम लक्ष्मण से ऐसा करो, पूजा का समय हो रहा कि तुम दोनों भैया जाओ बाग से फूल ले आओ।